तो इस प्रकार लोगों को जानकारी देते देते हम भी अपनी समीक्षा कर लेते हैं, आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना और आगे जाना है, ये सारी बातें सोच लेते हैं। तो ये बात पहुंचाने का एक और साधन है आजकल के जमाने में अंतर आने पर, संकेत स्थल जिसको वेबसाइट कहा जाता है, अभी हमने देखा है। उसके लिए अभी चल पड़ा शब्द जो है अपने यहाँ पर हिंदी में संकेत स्थल। ये संकेत स्थल हम निर्माण करते हैं तो घर बैठे कोई भी व्यक्ति हमारी जानकारी को पा सकता है। हम काम करते हैं लेकिन हमारा काम अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, क्योंकि हमारा काम समाज को जोड़ता है और समाज को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाता है और समाज को लेने वाला नहीं रखता, देने वाला बनाता है। ऐसा होने से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे उन लोगों को बड़ा डर लगता है हमारे काम। वो हमारे बारे में गलत जानकारियां प्रसारित करने का नित्य निरंतर उद्योग करते थे। ऐसी गलत जानकारी अगर किसी के पास पहुंची हो तो वो दूर हो जाए और सही जानकारी उसको मिले, ये भी इससे काम होता है। अपप्रचार ना हो हमारे बारे में, सही प्रचार हो, ये भी काम होता है। तो इतने सारे काम इस वेबसाइट से, संकेत स्थल से सारे साध्य होते हैं और बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में होते हैं। सेवा दिशा छपाने का कुछ खर्चा आता है, उससे भी कम खर्चा वेबसाइट का है। और सेवा दिशा हाथ से पहुंचानी पड़ती या डाक से पहुंचानी पड़ती, बहुत समय लगता है, परिश्रम भी होता है। लेकिन वेबसाइट बहुत आसान, नए जमाने में नए साधन, अधिक सुविधा वाले साधन। तो इन साधनों का उपयोग करके हम अपना प्रचार प्रसार, अपने बारे में जो भ्रांतियां है उसका निवारण, अपनी सही जानकारी लोगों को देना, ये तीनों काम कर लेते हैं और हम भी अपनी समीक्षा कर लेते हैं। हम भी जब अपने कार्य को एक तरह से पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर हमारे ध्यान में आता है कि कैसा हुआ, क्या बाकी रहा, तो आगे करने के लिए क्या सुधार करना चाहिए। सहज ही ये सोच हमारे मन में उभरती है और आगे वाले काम और अच्छे बनते हैं। और इसके लिए एक उपयुक्त साधन आज हमारे चंडीगढ़ के सेवा भारती ने अपने लिए पा लिया। एक बहुत आनंद की बात है, अभिनंदन का ये प्रसंग है। इसलिए आप सबका इस संकेत स्थल के प्रारंभ पर मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक बात है जिसको सदा सर्वदा हम सब लोगों को सोचते रहना पड़ता है कि ये सारे साधन हैं, कार्य के लिए साधन है, साधन के लिए कार्य नहीं है। इन सब साधनों का एक दुर्गुण ऐसा है कि वो आदत लगाते हैं। जो आदमी पैदल जाता था 10 किलोमीटर, उसको साइकिल मिल गई, बहुत अच्छी बात है, साइकिल से जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, ज्यादा चलेगा। लेकिन फिर ऐसा भी होता है कि अगर साइकिल नहीं है तो फिर 4 कदम भी आगे चलना उसके लिए मुश्किल होता है। फिर साइकिल से मोटरसाइकिल हो जाती है, स्पीड बढ़ जाता है, तो उसको आदत लग जाती है कम समय में ज्यादा स्थानों पर जाना और ज्यादा आराम से जाना, क्योंकि पैदल चलना नहीं पड़ता, पेट्रोल भर जाओगे। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो उसको जाना अच्छा नहीं लगता। अरे कौन जाएगा साइकिल से, घंटा भर लगेगा, इससे जाएंगे तो 20 मिनट पहुंच जाएंगे, और घंटा भर पैडल मारने की क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। साधन ये कार्य के लिए है, कार्य साधनों के लिए नहीं है। क्योंकि जिस बड़े काम को ध्यान में रखकर ये सारा उद्योग हम कर रहे हैं, उस बड़े कार्य की सिद्धि कैसे होती है? स्वत्व के बल पर होती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति माता नोपकरणे
साधनों का महत्व नहीं है। बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि अपने सत्व के आधार पर होती है। श्लोक में प्रसंग दिया है, रामायण ही बता दिया है पूरा। रामायण का सारांश क्या है? तो भगवान राम ने रावण का निर्दालन किया, लेकिन आसान था क्या? आसान नहीं। रावण के पास सब साधन थे। विजेतव्या लंका, लंका जीतनी थी। लंका यानी सागर पर बसी हुई अभेद्य लंका, जिसको कोई भेद नहीं सकता। अपने संरक्षण के सब साधनों से युक्त है, वैभव संपन्न है, सोने की लंका है। ऐसी लंका को भेदना था, जीतना था। उसके लिए सागर पार जाने के लिए कोई पुल तो बना नहीं था, तो पैदल ही पार करना था। चरण तरणीयो जलनी। और जाकर ऐसा नहीं था कि जाना है और लंका है उसको तोड़ना है। लंका में रावण बैठा था, उसका विरोध करना, विपक्षा पौलस्त्यो। और रावण कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। पुलस्त्य नाम के ऋषि थे, उनका पोता था, यानी ऊंचे कुल में जन्मा, अच्छे कुल में जन्मा। पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्मा था। लड़ना तो जानता ही था, शस्त्र संपन्न तो था, शास्त्र संपन्न भी था, वेद का जानकार था, भगवान शंकर का भक्त था, नवग्रहों की पैड़ियां बनाकर अपने सिंहासन पर चढ़ता था। इंद्र भी उसके सामने आकर लड़ने के लिए कतराता था। ऐसा बलाढ्य रावण, उससे लड़ना था। विपक्ष पौलस्त्य, और अपने पास कौन थे साथ देने के लिए? रणभूमि सहायार्थ कपया, वानर लोग थे, वनवासी, जंगल में रहने वाले निष्कांचन लोग, जिनको तथाकथित पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ऐसे लोग थे। तो कंप्यूटर में अगर ये भर देते डाटा, रावण के पास क्या क्या है, राम के पास क्या क्या है, और पूछते कि कौन जीतेगा, तो कंप्यूटर तो यही कहता कि रावण जीतेगा। गणित से भी यही उत्तर आता है कि रावण जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पदातिर मर्त्योसौ सकलम अवधीर राक्षस कुलम। पैदल चलने वाले दो मनुष्यों ने इन वानरों की सहायता से संपूर्ण राक्षस कुल को ध्वस्त करके रखा। क्यों? फिर कवि कहता है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नमः। बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि सत्व के आधार पर होती है। जो राम के पास, लक्ष्मण के पास था, रावण के पास नहीं था। वो कलंकित हुआ, वासना के अधीन हो गया, इसलिए उसकी अपनी और अपना वजूद नहीं था। जो भगवान राम का था, लक्ष्मण जी का था, उसके चलते साधारण होते हुए भी रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसी स्थिति होने के बाद भी संपूर्ण राक्षस कुल का संहार राम ने किया। तो आप थोड़ा स्मरण कीजिए कि चंडीगढ़ में संस्कार भारती का काम शुरू हुआ, उस समय हमारी स्थिति क्या थी? हमारे पास कितने साधन थे? ये भवन भी था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन हम यहां तक आए, अपनी वेबसाइट हमने बना ली, तो किस बलबूते आए? वो बात मुख्य बात है। इन सब